ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सभी भारतीय के दिल के अंदर भगत सिंह जी निवास करते हैं। जिस दिल में ये निवास नहीं करते वो दिल भारतीय नहीं है। वो भारत के लिए दिल नहीं धड़कता है एक सेकंड के लिए भी। तो भगत सिंह जी द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बात जान लो कि अभी तुम आस्तिकता में डूबे हुए हो किसी भी तरह से। इससे बाहर निकलने के लिए भगत सिंह जी को पढ़ो और सबसे मेनली मैं नास्तिक क्यों हूँ इस पुस्तक को और पढ़ो। तो चलिए आज हम ये चीज़ देखते हैं इसी पुस्तक के माध्यम से। आपको दिखाई भी दे रहा होगा मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें टोटल 23 अध्याय हैं। शायद आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें टोटल 23 यानी कि 23 अध्याय हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहला अध्याय मैं नास्तिक क्यों हूँ। यहाँ क्या लिखा गया है जरा ध्यान से सुनते चलिएगा, क्योंकि इसमें मेरे मन की एक भी बात नहीं होगी, सारी बातें इस पुस्तक की लिखी गई होगी और भले ही व्याख्या के तौर पे, समझने के तौर पे अपने कुछ तथ्यों को जोड़ेंगे। एक नया सवाल सामने आया है, ये मैं नहीं भगत सिंह जी बोल रहे हैं। एक नया सवाल सामने आया है, क्या यह घमंड के कारण है कि मैं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। मतलब कि क्या ये घमंड है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ ईश्वर है, उनमें मैं विश्वास नहीं करता? क्या ये घमंड है? हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी इस तरह के सवाल का सामना करना पड़ेगा। ये बात भगत सिंह जी बता रहे हैं कि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार के सवाल का सामना इन्हें करना पड़ेगा। लेकिन कुछ दोस्तों के बातचीत ने मुझे ऐसा संकेत दिया है, अगर मैं बहुत अधिक नहीं सोच रहा हूं तो मेरे साथ कुछ समय के संपर्क से वे यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि मैंने ईश्वर के अस्तित्व को बहुत नकारा है। मतलब इनके जो दोस्त हैं इनके तरफ ये संकेत दिए हैं कि ये ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे हैं, मतलब कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। वे ऐसा तथ्य इन पर लगा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं और मेरी बात में कुछ हद तक घमंड था। ये बता रहे हैं कि इनके बात में कुछ हद तक घमंड था। क्या आपने इस बात को समझा? अभी तक आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसने मेरे अविश्वास को और पुख्ता किया। यह समस्या बहुत गंभीर है। मतलब ये जो समस्या रही है ये बहुत गंभीर रही है। मैं इन मानवीय लक्षणों से ऊपर होने का दावा नहीं करता। मतलब ये जो मानवीय लक्षण है इन सभी से ऊपर होने का दावा भगत सिंह जी नहीं कर रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। मैं एक आदमी हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भगत सिंह जी बोल रहे हैं कि मैं एक आदमी हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप ज़रा देखिए, आदमी आदमी मानने को तैयार है, अपने को कुछ और मानने के लिए तैयार है। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। मतलब कि भगत सिंह जी कह रहे हैं कि मैं आदमी हूँ और आदमी ही रहना चाहता हूँ। मैं इससे ऊपर होने का दावा नहीं कर सकता और कोई इससे ऊपर हो भी नहीं सकता। मुझ में भी यह कमजोरी है। कौन सा कमजोरी है जरा सुनिए। घमंड मेरे व्यवहार का एक हिस्सा है। मेरे साथियों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था। मतलब कि भगत सिंह जी को इनके साथियों के बीच में इन्हें निरंकुश कहा जाता था, क्योंकि ये किसी के बात को नहीं मानते, हर किसी के बात को तरोड़ मरोड़ कर अपना तर्क उन्हें देते और अपनी व्याख्या करते। यहाँ तक कि मेरे मित्र बीके दत्त ने भी कभी कभी मुझे यही कहा। मतलब कि इनके जो मित्र है, इनके मित्र बीके दत्त, इन्होंने भी इनको निरंकुश कहा भगत सिंह जी को। कुछ अवसरों पर मुझे निरंकुश के रूप में पुकारा गया था। कुछ दोस्त शिकायत करते हैं
और बहुत गंभीरता से भी करते हैं। मतलब कि शिकायत करते हैं भगत सिंह जी से, ये बात ठीक है, लेकिन बड़ी गंभीरता के साथ करते हैं कि मैं अनजाने में दूसरों पर अपनी राय थोपता हूँ और इससे इनकार नहीं करता। मतलब ये बोल रहे हैं ना कि इनके दोस्त शिकायत करते हैं और गंभीरता के साथ कि ये अपनी बातों को दूसरे पर थोपते हैं और उन्हें अपना प्रस्ताव स्वीकार कराते हैं। कुछ हद तक सही भी है और मैं इसे इनकार नहीं करता। मतलब कुछ हद तक ये बातें सही भी है जिसको ये इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी बातों को लोगों से मनवाने का काम करते। तो तर्क होगा तभी तो ऐसा करते। आगे जरा सुनिए, करें यह अहंकार हो सकता है, मुझ में उतना ही घमंड है जितना कि किसी भी अन्य लोकप्रिय पंथों के विपरीत अपने पंथ पर है। मतलब किसी लोकप्रिय पंथ के विरोध में अपने पंथ पर जितना घमंड होता है उतना घमंड इनमें है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं है। मतलब पर्सनली घमंड नहीं है। हो सकता है कि यह हमारे पंथ में वैध अभिमान हो और इसे घमंड नहीं समझा जाता हो। मतलब मान लेते हैं कि ऐसा हमारे पंथ में इतना घमंड है, लेकिन इसे अभिमान नहीं समझा जा सकता, घमंड नहीं समझा जा सकता। घमंड या अधिक सटीक कहें तो अहंकार किसी के स्वयं में अनुचित गर्व की अधिकता है। मतलब कि घमंड कहें या फिर अभिमान कहें, ये अपने आप पर गर्व करने की अधिकता जो है यही अहंकार है। फिर यह ऐसा अनुचित अभिमान है जिसने मुझे नास्तिकता के लिए प्रेरित किया है। मतलब यही अभिमान और घमंड है जो इनको नास्तिकता की तरफ प्रेरित किया। या यह इस विषय पर सावधानी पूर्वक अध्ययन के बाद और बहुत विचार करने के बाद मैं भगवान के अस्तित्व में अविश्वास करने लगा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक सोचने के बाद, विचार करने के बाद ये भगवान के अस्तित्व पर अविश्वास करने लगे हैं। मतलब कि इनको भगवान पर विश्वास नहीं रहा। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे पहले यह स्पष्ट कर दें कि अहंकार और घमंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम आगे बताएंगे कि अहंकार और घमंड अलग अलग चीज़ें कैसे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो बताएंगे कि ये जो आपको विचार लगा, ये जो पार्ट 1 के रूप में लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।